नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी तो जन सुराज हो रहा है चारों तरफ। अभी जन सुराज की नेत्री विनीता विजय जी मेरे साथ हैं। आप हर तरफ जन सुराज हो रहा है। प्रशांत किशोर सब मंत्रियों का पोल खोल रहे हैं। ये क्या अभियान चल रहा है? बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। और आपके इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जो सवाल किया उसका बस मैं तो कहूँगी कि जवाब यही है कि यह बिहार के लोगों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस जनता को कहा जाता है कि हमने 5 केजी अनाज आपको दिया है और आप हमें वोट दें, वह जनता देखे कि जिनको वोट देकर उन्होंने शीर्षस्थ स्थानों पर बैठाया है, उनके जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह से उन्होंने गरीबों का हक लूटा है, बिहारियों का हक लूटा है और कितने कितने संपत्ति उनके पास हैं, कैसे बनाए गए। तो इसी सब को उजागर करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने कुछ बातों को सार्वजनिक किया है। अशोक चौधरी के साथ साथ आचार्य किशोर कुणाल के ट्रस्ट को भी लपेट दिया है। प्रशांत किशोर जी ने जो भी बातें कही हैं बाकायदा प्रमाण के साथ कहा है और यह माना जाता है कि जो सार्वजनिक जीवन में हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है कि अगर आरोप लगाए गए हैं, प्रमाण के साथ लगाए गए हैं, सबूतों के साथ लगाए गए हैं, तो वह जनता के सामने आकर अपना पक्ष रखें और बस जो जो सबूत, जो कागजात जनसुराज के पास आए वह भी लोगों के बीच से ही आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि यह इनको बनाया गया है। तो जो जो सच्चाई है और सच्चाई को कहने में डरना नहीं चाहिए और अगर उसमें कुछ भी झूठ है तो अपना पक्ष रखना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तो केवल आरोप लगाया है, कोई फैसला तो सुनाया नहीं है। अशोक चौधरी ने जवाब नहीं दिया है और अब जेडीयू के नेता ही उनके पीछे पड़े हैं। अशोक चौधरी जवाब दो, अशोक चौधरी जवाब दो। तो आप लोगों का काम तो जेडीयू के नेता नीरज कुमार ही कर रहे हैं। देखा जाए उनके वक्तव्य पे मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, यह उनके पार्टी का काम है। लेकिन यह देखा गया था कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के शासन में, जिसे सुशासन का टर्म दिया जाता है बिहार में, अगर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो यह नीतीश कुमार जी का भी काम ऐसा हमेशा रहा है कि उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा है कि या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर आप अपना पक्ष रखें। यहाँ तक कि जब उनके सहयोगी दल राजद पर ऐसे आरोप लगे थे तो उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा था। तो ऐसी हमने तो सिर्फ ये कहा है, प्रशांत किशोर जी ने सिर्फ ये कहा है कि यह प्रमाण है, यह आरोप है। अब इसका डिसीजन तो जाहिर सी बात है कि हमने तो बस आरोप लगाए हैं। जनता क्या सोचती है, जनता क्या समझती है, बस जनता के बीच में यह रखने की कोशिश है कि जिसे आप वोट देकर जिस व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, जिस राजनीतिक गठबंधन को आप मजबूत बना रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। तो मकसद ये है कि एक नैरेटिव सेट करना है कि नीतीश कुमार के सारे मंत्री, ज्यादातर मंत्री भ्रष्ट हैं। नैरेटिव सेट करने की तो बात नहीं है श्रीकांत जी, यह सच्चाई है कि जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है, आप नीचे से नीचे लेवल से ऊपर तक आइए, सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है, चाहे वह गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, ज़िले में, ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां बगैर पैसे दिए किसी भी आम व्यक्ति का काम हो सकता ठीक है। है, ब्लॉक लेवल पर बीडीओ, सीओ, थाना, पुलिस, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के दामन पर तो अभी तक कोई दाग नहीं। नीतीश कुमार जी पर हमने कुछ नहीं कहा है। किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया आज तक, लेकिन मंत्री पर आरोप लग रहा है तो सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की ईमानदारी ही बेईमानों की छतरी बन गई है, सुरक्षा छतरी बन गई है। यह तो बात कितने सालों से प्रशांत किशोर जी का भी इस पर कितना बयान है कि राजद को यह कह दिया गया कि इनका जंगल राज है, इनके शासनकाल में लूट फिरौती, अपहरण, हत्या ये सब होता था। लेकिन भाजपा जो अपने आप को एक अलग पार्टी समझाती है और जदयू जिसने यह दावा किया था कि हम बिहार में सुशासन लाएंगे, यह तो हर बिहारी ने, यह उसका अपना एक्सपीरियंस रहा है
कि जो भ्रष्टाचार इस सरकार में है, जो भ्रष्टाचार राजद जदयू के सरकारों में है, ऐसा भ्रष्टाचार बिहार में कभी नहीं देखा गया था। मंडालू राज से भी खराब है। जी हाँ, सरकारी भ्रष्टाचार, जिसे एक समझिए कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, जिसे संस्थागत भ्रष्टाचार के तरह से देखा जाए, इस तरह से करप्शन, भ्रष्टाचार हर विभाग में, हर जगह फैला हुआ है। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी? हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और आप इत्मीनान रखिए, बिहार में बदलाव होगा और जन सुराज की सरकार बनेगी। अगर सरकार नहीं बनती है, सरकार बनाने की का मौका मिलता है, तो किसकी सरकार आपकी पार्टी बनाएगी? एनडीए की या महागठबंधन की? किसी की भी सरकार नहीं बनाएगी, यह प्रशांत किशोर जी का मानना है और जनसुराज का इसमें विश्वास है कि हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, हम व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हमारे हालात वैसे ही रहते हैं। हम आज से दशकों पहले भी सबसे गरीब राज्य थे देश में, हम आज भी सबसे गरीब राज्य हैं। सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता आप है। चुनाव लड़ेंगी? आप तो चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा का भी कई बार। जी हाँ, लेकिन इस बार मैं उम्मीदवार कहीं से नहीं हूँ। कहा जा रहा है कि आप विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ लखीसराय से चुनाव लड़ेंगी। प्रशांत किशोर आपको तैयार कर रहे हैं। जी नहीं, श्रीकांत जी, मैं कहीं से भी उम्मीदवार नहीं हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी? जी नहीं। आपने विजय सिन्हा की चिंता दूर कर दी? जी नहीं, विजय सिन्हा जी के खिलाफ इतना लंबा उनका प्रतिनिधित्व काल रहा है, उनकी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि इस बार उनका चुनाव जीतना मुश्किल है। चुनाव नहीं जीत पाएंगे? मुश्किल है। वहां अहम भूमिका निभाएंगी आप? जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ वहाँ जाके कोशिश करूँगी, अपनी उपलब्धता या मेरा जो भी सहयोग हो सके वो तो ज़रूर करूँगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे विनीता विजय को, कह रही हैं कि भाई ये चुनाव नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि खबर चल रही थी कि ये चुनाव लखीसराय से लड़ सकती हैं। और इनके बारे में थोड़ा और बता दूं कि ये बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का परिवार से आती हैं और ये पूर्व रक्षा मंत्री की बिटिया भी हैं। और माना जा रहा था कि जब ये चुनाव में उतरेंगी लखीसराय से तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए अच्छी खबर है कि विनीता विजय वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, उम्मीदवार नहीं हैं, वो राहत महसूस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और विनीता विजय जी के जवाबों पर अपना कमेंट करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिए।